वही समय आपको याद कहते हैं जन्म देने के टाइम में, और जब आपका उम्र खत्म हुआ तो मिलते। तो ये दो के बीच में जो आप कर सकते हो उसी से आप अमर रहते हैं। अमर कोई व्यक्ति मां के पेट से नहीं आता, कर्म से होता है। और हमने कर्म किया है और जो हम जाए आज छठा वार है, 7वां वार, अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मैं विदाई करूंगा। हमने कहा है पब्लिकली, सब बुद्धिजीवी मोहल्ला है कि अगर 5 आदमी खड़ा होकर कह दो कि हम कमीशन हैं तो वोट नहीं देना, वोट नहीं देना। अगर हमारा चरित्र ठीक है, मेरे नाम से अगर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो आशीर्वाद जरूर। ये मैं कहा, यहाँ पर है बैठे लोग, ये देखिए राहुल है, एक परिवार की तरह इनके पिताजी ईश्वर पहलवान जी बड़े भाई थे, मनोज सूरी हैं। हम जमात बनाने की राजनीति करते हैं, हम जमात में ले चलने की क्षमता रखते हैं। सलेमपुर से भूसंडा से आगे से मैं पैदल चला और वल्लीपुर तक पूरा नगर विकास का 3 बुटकों का मेरे साथ चला। इस मोहल्ले से एक एक एंगल को देखा कि नाला पर कुछ लोग हैं, उनका कैसे व्यवस्था किया, कैसे उनका सुरक्षित कर रखते हुए उस नाला को आगे करते करते वहां गया और उसका प्राकलन बना। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ये पारिवारिक सभा है। उस परिवार में मैं कर रहा हूं, मैं उसका एस्टिमेट बनवाया, उसका एस्टिमेट का स्वीकृति करा, उसका चिट्ठी है। सिद्धार्थपुरी के लोग जो भी है, मनोज बाबू है, बाबू गुड्डू जी भी उसी नाले के बीच में है। वो एस्टिमेट में एक सिर्फ सिद्धार्थपुर या नारायण नगर नहीं है, उसमें लक्खी बात है, उसमें जनकपुर भी है, उसमें तमाम जो फल्गु नदी जहां हम और आप जब छठ आता है तो अपने घर को साफ करके सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, छठी मैया को याद करते हैं। वही एक पर्व है कि हर व्यक्ति सूर्य से डरता है और छठी मैया से डरता है। और उसी छठी मैया के फल्गु नदी में राजा दशरथ का पिंडदान करने परसोत्तम राम आए थे, और उस नदी में पूरे सिद्धार्थपुरी हो या लक्ष्मी बाग हो, उसका नाला बहता है। मुझे लगा कि अगर ये मैं कर दिया तो हम अपने जीवन में सफल हैं। हम उठाए, प्रशासनिक स्वीकृति कराए, 38 करोड़ समथिंग मेरे मोबाइल में आज भी है, जो देखना चाहे वो देखिए। हमने जब वजीरगंज में हम कदम रखा तो वजीरगंज के एरू जो नेता में ऊपर से लेकर नीचे थे, महागठबंधन से लेकर निर्दलीय थे, सब एरू प्रोसेसिंग प्लांट चालू करेंगे, फोटो गिराए। हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, मेरा सौभाग्य था, आपका आशीर्वाद था, मैं जब मंत्री बना, स्टील मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी थे, जो किसी जमाने में कांग्रेस के हमारे नेता थे, हमसे अच्छा था। हमने कहा चौधरी जी अरे एक मदद कर दिया, बोला क्या, जाट तो जानते हो, जो बोलता है करता, बोला बोल मैं कर दूंगा। हमने उनसे कहा कि ये स्टील प्रोसेसिंग प्लांट को चालू कराओ। पूरा ऑफिसर आया, मीटिंग हुई, उसके बाद ऑफिसर स्टील अथॉरिटी ऑफ बिहार गवर्नमेंट की इंडस्ट्री ऑफ दोनों बैठा। उन लोगों ने कहा कि स्टील प्रोसेसिंग प्लांट अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पर स्टील स्क्रैप फैक्ट्री लगाएंगे। हमने पूछा कि भैया हम आगे थे, झुंझुना क्या करें? बोला झुंझुना सर आपको हेलीकॉप्टर दे रहे हैं क्या? कहा कि स्टील
स्क्रैप फैक्ट्री स्टील प्रोसेसिंग प्लांट से बड़ा है, और वो होगा तो बेरोजगारी भी दूर होगा, लोग का समस्या भी दूर होगा। हमने का आशीर्वाद हमारा बेटा डॉक्टर शशि को नहीं मिला, वो जहां के तहां वो फाइल थी बैठ गए। मैं जानना चाहता हूं कि 5 वर्षों में जो हम जनप्रतिनिधि को चुने, उसने ऐसा कौन विजन किया, ऐसा कौन काम किया। किसी जमाने में घर घर में कहा जाता था स्वर्गीय इंदिरा गांधी चंडी है। क्यों चंडी है? इसलिए इंदिरा गांधी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान बना। ये इंदिरा जी का अपना उसमें आपने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक। हम विवाद में नहीं आ रहे थे। मैं उम्मीदवार हूं, मैं कहा हूं कि मैं इस नाले का, और ये कोई अब भाषा नहीं है, मेरे पास चिट्ठी है जो सरकार की है। चिट्ठी नकली हो सिद्धार्थपुरी फेंक कर देना, वोट नहीं देना। अगर सही है एक एक घर का वोट अवधेश को दो, हाथ साफ कर दो। आप जहां भी रहो, जहां काम करो, उससे कोई लेना देना नहीं, मगर चरित्र और ईमान पर अवधेश कुमार सिंह को बहुत बहुत। साथियों आप देखिए गेरू मान भिंडस, आप भिंडस को सब जानते हैं। भिंडस में जो सुधा डेयरी का फैक्ट्री लगवाए 30 करोड़ की लागत से, वो सुधा डेयरी में क्या सिर्फ जदुवंशी दूध देंगे, हम रघुवंशी नहीं देंगे, हम ब्रह्मर्षि समाज नहीं देंगे। उस फैक्ट्री में 2 लाख लीटर दूध बनाने की क्षमता है। आज बरौनी डेवलप कर गया। क्यों? क्योंकि उस इलाके में श्री बाबू से हमारे क्रांति विश्वास रखने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बरौनी अब बेगूसराय इंडस्ट्रीज हब बन गया, और श्री बाबू वहां लोगों को रोजगार दिए, वहां के लोग संपन्न बने। अगर हम लोग में भी और हम भी यहाँ ऐसा 4-5 ऐसा नमूना पेश कर दे तो हमारे बेरोजगार नौजवान सब ITI तो नहीं होगा, सब NIT तो नहीं होगा, सब इंजीनियरिंग में पढ़ के नौकरी नहीं पाएंगे, मगर जो है उसको अगर रोजगार दे देंगे तो भटकेगा नहीं, संभलेगा, परिवार को चलाएगा। यही करके आप सभी लोगों से अपील करके जाते हैं कि आप एक बार अवधेश कुमार सिंह पर विश्वास कीजिए। ये मेरा अंतिम चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है। अगर कर्म करेंगे तो अगला डॉक्टर शशि सिद्धार्थपुरी का विधायक होगा, मोदी का विधायक होगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपका कि आपने हमारी बातों को सुना और मुझ पर विश्वास करके ही इतना दूर में आप बैठे हैं। आप सभी को प्रणाम, सभी नौजवानों को आशीर्वाद। एक नारा दो, इतना जोर नारा दो, बेटा इतना जोर नारा दो कि सिद्धार्थपुरी के हर गली में और लक्की बाग के हर कोना में सिद्धार्थपुरी का आवाज जाए। नारायण नगर तक, कृष्णापुरी तक, नौरंगे तक आपकी आवाज बुलंदी लोगों को कहेगा कि सिद्धार्थपुरी के लोग अवधेश कुमार सिंह के साथ है। अवधेश चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, पंजा छाप पर 11 तारीख को सबसे पहले वोट, तब जलपान। वोट के बाद जलपान करो मेरे भाई, मेरे बहन, सबको करके जा रहे हैं। सिद्धार्थपुरी का कल्याण करेंगे, ये आपको वादा करके जा रहे हैं। ये मंदिर जो बन रहा है, इस मंदिर को बनाने में आपका काफी योगदान है। आप सभी लोग मिलकर मंदिर बनाए। इस मंदिर का भी बढ़िया से विधिवत पूजा कराया जाएगा। जैसे गेरे गांव में सूर्य मंदिर है, जो पोखरा है, हमको नहीं लगता कि बिहार में किसी कोना में उतना सुंदर मंदिर। उसी तरह इस मंदिर का भी जो स्वरूप दिया है आपने, हमने मनोज जी है, हमने गोपाल जी को कहा कि दौलत बहुत होगा,
सिद्धार्थपुर में कोना का आप दे दे उपाधि, कहेंगे आप कहे हैं, लोग भी कहे हैं, बना दे, बन जाए। आज बन गया। ये आदमी का विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। साथियों, मैं नारा दे रहा हूं, जब जम के दम लगा के सवेरे सवेरे इतना आशीर्वाद दीजिए कि लगे यहाँ से आप हमको आशीर्वाद दिया।